15 साल पहले मैं बॉम्बे आया था, तो कुछ चीज़ों को हम देख रहे थे कि कास्टिंग कैसी होती है। हमें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सालों से मतलब पहले से भी इंटरेस्ट रहा है, और जब मैंने देखा कि कास्टिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन, आज मेरा जन्मदिन है, और इसी जन्मदिन के दिन मैंने कंपनी को रजिस्टर्ड किया था फुलक्रम फिल्म के नाम से, जो पिछले 15 साल से एक अच्छे मुकाम से अच्छे लोगों के साथ काम कर रही है। पिछले 15 सालों में करीबन हज़ारों लोगों ने मेरे साथ काम किया है। गिनती तो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग काम होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा 15 साल का सफ़र है, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि मैं नहीं देखता कि कौन अनुभवी है, कौन नया है, कौन अभी आया है। अगर वो मेरे कैरेक्टर को फिट हो रहा है तो मैं उन्हें मौका दे देता हूँ, और वो ही हमारे लिए भगवान साबित होते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन कहाँ से आया है, किस रूप में आया है, कैसे आया है। तो हमारी यही खामी मतलब एक खूबी है कि मैं किसी के चेहरे पे या किसी कैरेक्टर पे डिपेंड करता हूँ, ना कि उनके अनुभव पे या उनके पारिवारिक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका बैकग्राउंड देखना मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती। अगर वो मेरे कलाकार मेरे कैरेक्टर को सूट करता है, और वो चाहे वो नया है या पुराना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बखूबी हमारे काम को करता है। मैं उसमें खुश हूँ, और इसीलिए हमारा काम चल रहा है। हम लोगों को आज इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, ये अग्रवाल जी हैं, कोई पूरे इंडिया से क्या पूरी दुनिया से लोग मुंबई में काम करने आते हैं। बाकी जगह कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लड़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक फिल्म बनती है, पता नहीं चलता कौन किस धर्म का है, किस जात का है, किस बिरादरी का है। वो कहते हैं ना कि यकीन करो या ना करो, बात यकीन की है, और हमारे शरीर की मिट्टी इसी ज़मीन की है। हम तो आपस में सब भाई भाई हैं, पर हमें लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। और मेरा ये कहना होता है ना सर कि कभी धर्म का, कभी हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर, मेरा कहना है ऐसा कि हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर, मुसलमानों को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए, और सिख शिक्षा के गुरुओं से ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, अपने अपने धर्म का सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके जहन में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। राजनीति के एक गैंग में फंसे पड़े हो, और वो गैंग फिल्म को बॉयकॉट कर रहा है, वो बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। इंडस्ट्री से कम हजारों परिवार चल रहे हैं। आज सरकार गुलामी कर रही है, आज सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। इंडस्ट्री से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आप भी आज आए हो यहाँ पे, आपको भी मीडिया वालों ने को बुलाया गया है, तो फिल्म के बारे में बताने के लिए बुलाया ना, आपको रोजगार मिला है ना। आज ये बंदा काम कर रहा है कास्टिंग का, तो उसको रोजगार मिला ना। कपड़े, लकड़ी, बत्ती, बिजली, पानी, पेंट, इंडस्ट्री में क्या नहीं चाहिए होता है। तो एक मजदूर भी काम करता है तो 1200 रुपये 1500 रुपये पर डे पे कमाता है। तो इंडस्ट्री कई हजार करोड़ रुपए से चल रही है, और करण जौहर जैसे लोग, यशराज जैसे लोग जो 300 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, और कितने लोगों को काम देते हैं इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो जिंदगी भर तलाशते हैं कि एक मजदूरी मिल जाए, वो उनको बुला के काम देते हैं। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। जितने मजदूर काम कर रहे हैं, जितने एक्टर काम कर रहे हैं, सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको रोटी मिलती है, उनको खाना मिलता है। ये कौन सा गुनाह हो रहा है कि फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है। उनको एक एक कर पकड़ के, ये राजनीति जो गैंग है, और इस गैंग को एक एक को पकड़ के जेल में भर्ती कर देना चाहिए। जहाँ मुझे ऐसे लगता है कि सीखने कुछ मिलेगा, और यहाँ रियलिटी है कि आपको एक मंजा हुआ कलाकार ये ही बना सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं इनका पीछा मैंने कभी नहीं छोड़ा, और अब मुझे कंटिन्यू बैक टू बैक शॉर्ट लिस्टेड भी होती हूँ, काम भी मिलते हैं। विकी कौशल के साथ सॉन्ग किया मैंने लास्ट महीने, अभी धर्मा प्रोडक्शन की रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में एक लड्डू का ऐड शूट है, भारती और वो सब थे हमारे साथ। कल मैं एक शूट और कर रही हूँ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ का। और इनका और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ ऐसा है कि जैसे फ्रेंड बोलो, बड़े भाई बोलो, या जो भी बोलो, मुझे इनसे सीखने बहुत मिलता है। तो सर सबसे पहले तो मैं सर आपको कंग्रेचुलेट करूँगी आपके बर्थडे के लिए। तो इनका नाम मैंने बहुत सुना है गिरिची से। तो मतलब जैसे कि आप
जानते हो, इनका नाम ही काफ़ी है। तो ये है कि ये अपने आप में एक पहचान है इंडस्ट्री को लेकर। ये बात बिल्कुल सही है कि ये आर्टिस्ट को काम देते हैं, ये उनकी लुक को देखते हैं कि उनके साथ जा रही है नहीं जा रही है, इनके पीछे उनकी कास्ट नहीं देखते, उनका बैकग्राउंड नहीं देखते। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है। और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनके बारे में ये बोलते हैं कि ये जो कास्टिंग करते हैं आप इनसे जुड़ो, आप यहाँ आओ, आप इनसे जुड़ो, क्योंकि ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फेयर हैं और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने काम को लेके। इनको किसी दुनिया से किसी कुछ नहीं लेना देना। ये बिल्कुल सही बोलते हैं कि आर्टिस्ट की प्रोफाइल देख के, उसका जो बाहरी लुक देख के उसका वो कास्ट करते हैं कि हाँ ये चाह रहा है लुक सामने है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।